हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम है करीब 5:30 बजे का टाइम है, और आजकल तो ना गर्मी की वजह से 5:30 बजे भी काफ़ी तेज़ यहाँ पे दिन निकल जाता है। और उठी तो 4:30 बजे के करीब थी। बस ये है, वीडियो की स्टार्ट मैंने अब थोड़ी 1 घंटे के करीब के बाद लेट करी है, क्योंकि उठते ही बस मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी थी। इतना मेरे मशीन के कपड़े धुले, इतना मैंने मेरे जो डेली के अपने होते हैं काम, डेली वेज के थोड़े बहुत वो अपने निपटा लिए थे। तो बस इतना बस कपड़े धोए तो कपड़े तो गिल्ले से हो जाते हैं, तो लगे हाथ में नहा के भी आ चुकी थी। अभी मेरा सारा काम मतलब सोच रही थी उठ के अपना फटाफट से जो साफ़ सफाई का काम होता है ना वो निपटा लूँगी। और इतना मैं थोड़ा सा ना रेडी भी हो गई थी। बस अपने बाल को अच्छी तरह से बांध बूंद के और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेते ना, तो थोड़ा सा और अच्छा सा इस गर्मी के मौसम में थोड़ा अच्छा सा महसूस होता है। और बस कपड़े मेरे मशीन में ड्रायर हो गए थे, बस लगे हाथ में इनको अब सुखा देती हूँ। और आज इतनी जल्दी उठने से मेरे काम बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुआ है, क्योंकि इतनी सुबह उठ के ना धूप के इतना काफ़ी तेज़ धूप हो, इतना तो मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सुबह उठ के ना सुबह के टाइम में जो एनर्जी होती है ना, वो दिन भर में इतनी शरीर में एनर्जी नहीं रहती सूर्य निकलने के बाद। यानी कि सुबह पहले पहले जो काम फटाफट से हो जाते हैं ना, उसकी तो फिर बात ही अलग होती है दोस्तों। तो सारे मैंने कपड़े अपने सुखा दिए, और हवा इतनी चल रही थी ना, हवा भी इस टाइम बहुत चल रही है। कुछ तो मशीन में ड्रॉर हो यार, इतना मेरा सारा बाकी का काम हो जाएगा, इतना मेरा ये कपड़े भी सूख जाएंगे। तो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम करीब अभी 5:45 के करीब हो गया, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। 4:30 बजे उठी थी, बस बाहर के आंगन की थोड़ी सी झाड़ू लगाई है, बाकी सारा काम अभी मेरा यूं ही पड़ा क्लीनिंग का। पारस और सारे दूसरे रूम में सोए हुए हैं अपने पापा के साथ। बस आज मैंने सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी, तो बस इतना सारे कपड़े धो दिए थे मैंने। इतना मेरे कपड़े ड्रायर करने के लिए मैंने डाले, इतना नहा धो के आ गई थी, थोड़ा रेडी होगी। आजकल तो ना बस सुबह उठते ही नहाने का ही मन करता है, बस उठते ही नहा लो कुछ काम करने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। और बस, और वैसे ना कपड़े रोज़ मैं थोड़ा लेट धोती हूँ, यानी कि बाकी सारे काम करने के बाद आज मैंने उठती ही मशीन लगा के पहले अपना कपड़ों का काम ही सबसे पहले निपटाया है। क्योंकि ना कपड़ों के टाइम तक बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, और है ना फिर कपड़े धोते टाइम पूरी एनर्जी से डाउन हो जाती है। और उस टाइम तक ना पानी भी चला जाता है, क्योंकि यहाँ गांव के एरिया में ना बहुत जल्दी पानी चला जाता है। तो आज मैंने सबसे पहले कपड़े का काम ही निपटाया। और वैसे भी ना काम में ना थोड़ा हेर फेर करके देख ही लेना चाहिए, काम बदल बदल के करने चाहिए। बस आज कपड़ों का काम पहले हो गया। अभी तो वो क्या पता कब तक उठेंगे, 7 बजे तक उठेंगे। इतना मैं अपना जो मेरी साफ़ सफाई जितनी होगी मैं मेरे से उतनी मैं कर लूँगी, क्योंकि अगर वो उठ जाते हैं ना फिर उठते हुए चाय मांगते हैं, पारस को दूध देना होता है। तो बस दोस्तों, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। और इस टाइम 6 से बज गए हैं सारे, यानी कि वीडियो की स्टार्टिंग करी, कैमरे को अच्छी तरह से फिट करा, और बस 6 बजे ही काफ़ी चौंधा सा लगने लग जाता है धूप का। और अच्छी खासी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप आ गई। अभी घर में तो इतनी आई नहीं है, वाकई अच्छा खासा सूरज इस टाइम निकल चुका है। तो बस आप पहले इस रूम की मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। थोड़ा मुझे ना डस्ट सी समझ आ रही थी बेड के सरानों पे, तो सोचा इसकी सारी अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ऐसे दिखता ना कि थोड़ी धूल है, तो मैं ऐसे साफ़ सफाई करती चलती हूँ। अभी वो दूसरा रूम को अभी मैं नहीं करूँगी, उस रूम को जब बच्चे उठ जाएंगे ना सो के, तब मैं उस रूम की क्लीनिंग में अच्छे से कर दूँगी। क्योंकि अभी वे सो रहे हैं ना, तो उनकी तो नींद बिल्कुल भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आराम से मेरा इस कमरे का काम सारा इतना साफ़ सफाई का हो जाएगा।
और इस आजकल की इस भीषण गर्मी, इस तपती सी धूप में जितनी जल्दी सुबह उठ के ही काम निपटा लिया जाए ना तो वही ठीक रहता है। अगर ज़रा सी भी थोड़े लेट हो जाते हैं ना, सो के उठ जाते हैं, तो सारी हमारे यानी कि 10-15 मिनट भी अगर हम सुबेरे के टाइम में उठने में थोड़ा लस्या कर देते हैं ना, तो उस 10-15 मिनट की वजह से ही हमारा सारा जो काम का रूटीन होता है ना, तो वो सारा गड़बड़ा सा ही जाता है। और फिर सारा दिन लेट हर चीज़ काम लेट ही होता जाता है। वैसे सुबह के टाइम में ही ज़्यादातर अच्छी सी नींद तो आती है, बस ये है फिर अगर थोड़ा सा आलस्य करूँगी तो फिर बाद में दिक्कत मुझे ही होती है, धूप में काम करना पड़ता है। तो दोस्तों सुबह के टाइम का आलस्य त्याग के फटाफट सुबह उठ के जितना हो सके अपना सारा काम मैं सुबह की ठंडे ठंडे से मौसम में ही अपना निपटाना पसंद करती हूँ ज़्यादातर। और फिर क्या है, नींद का क्या है, बस अब ये मेरा 9 बजे तक काम हो जाता है ना, तो आराम से दोपहर का लंच तो कहीं 12-1 बजे दोबारा बनाना होता है, तो 2-3 घंटे यानी कि 3-4 घंटे के करीब आराम से सोने को मिल जाता है। और 3-4 घंटे ना भी आराम करें तो कम से कम 1-1.5 घंटा भी आराम से रेस्ट कर लेते हैं ना, तो उसमें भी शरीर को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, यानी कि रेस्ट सा मिल जाता है। तो बस दोस्तों सारे पे को मैंने पोछा अच्छे से लगा लिया है। और अगर धूप इस टाइम निकल जाती ना, फिर तो एनर्जी सी डाउन सी होने लग जाती है, फिर काम थोड़ा स्लो सा होता है। और ठंडे ठंडे मौसम में तो दबा और पानी भी इस टाइम ठंडा ठंडा आया होता है ना, तो ठीक रहता है। और इतनी सुबह साफ़ सफाई भी हो जाती है ना, तो मन को भी बहुत खुशी सी मिलती है। और घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा सा दिखता है ना, तो बहुत यानी कि खुद को भी एनर्जी फुल सा महसूस होता है साफ़ सुथरे घर को देख के। और दोस्तों ये करीब 8:30 बजे का टाइम है, और बस मेरा एक ही रूम की साफ़ सफाई हुई थी और बाहर के आंगन की। तो बस ये पारस उठ चुका था, तो बस फिर लगे हाथ उसके लिए मैंने दूध वगैरह बनाया। तो बस जब किचन में चली जाती हूँ ना, तो बस खाना ही बनाती हूँ। खाने में कुछ ज़्यादा कुछ खास तो बनाया नहीं था, बस भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और खिचड़ी बनाई थी। भिंडी की सब्ज़ी तो मैंने दोपहर के लिए बनाई थी, क्योंकि दोपहर में फिर ज़्यादा धूप हो जाती है ना, फिर ऐसे में अगर सब्ज़ी बनी बनाई रखे ना, तो बस रोटी आराम से सेक लेती हूँ ना, तो वो ठीक रहता है। और अभी बस सुबह के टाइम में इन्होंने बस दही के साथ खिचड़ी खा ली थी। सबको मैंने खाना पीना खिला दिया, बच्चे तो खा लेते हैं मेरे साथ उठ के। इसका पापा यानी कि सुबह के टाइम में थोड़ा लेट से ही वो खाना पीना करता है, बस थोड़ा चाय पानी के ऐसे बर्तन हो ही जाते हैं। और या रात के इस टाइम में थोड़े बर्तन थोड़े ज़्यादा इसीलिए हो जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम में सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में कुछ बर्तन रखे होते हैं ना, तो उनको मैं इसी टाइम में खाली कर लेती हूँ। तो बस मेरे ये रूम अभी रहता था, तो उनको मैंने बच्चों को बिठा दिया है दूसरे रूम में। तो बस इस रूम को भी अच्छी तरह से झाड़ के इसकी भी साफ़ सफाई कर लूँगी। और करीब 9:15 बजे के करीब आना मेरा आज सारा ही काम निपट गया था, क्योंकि मैंने कपड़े तो आज सुबह ही धो दिए। और जिस दिन कपड़े में बाद में धोती हूँ ना, उस दिन थोड़ा और दिनों के मुताबिक थोड़ा काम थोड़ा लेट होता है, क्योंकि एक तो बीच बीच में लाइट चली जाती है और फिर पानी भी चला जाता है। और फिर क्या पता है यार, थोड़ा ना धूप से भी थोड़ा वैसे ऐसे ही होता है, तो ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है ना, थोड़ा बैठ के थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं अपने कपड़े धोती हूँ। आज बिल्कुल सुबह के टाइम में ठंडा मौसम था, तो बिना रुके बिना थके एन अच्छी तरह ठंडे मौसम में मैंने अपना कपड़ों का सारा काम निपटा ही लिया था। और बाकी ये साफ़ सफाई का काम तो अंदर के तरफ का होता है, तो ये तो आराम से अगर बाहर तेज़ धूप भी हो जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस ये मेरा अब लास्ट रूम था, यानी कि सारी बाकी की क्लीनिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, ये रहता था। तो इस रूम की भी मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है।
और सारा साफ़ सफाई का काम हो गया था। तो बस पारस को भी मैं मालिश करके उसको नहला दूँगी और बस फिर सारे दिन बच्चों के साथ में बैठी थी हूँ और अपने जो थोड़ी बहुत ही वीडियो की एडिटिंग है वो कर लूँगी। और ये हवा बहुत चल रही थी, मेरे सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैंने था इनको थोड़े जो बिल्कुल ही थोड़े मोटे कपड़े थे यानी कि पैंटें वगैरह थोड़ी सिल्ली थी, तो मैंने यहीं पे मंजे पे फैला दी थी और ये अच्छे से सूख गई थी। तो बस अब इनको मैं तय कर दूँगी। तो बस अब मेरा काम सारा निपट गया, 9:30 पौने 10 के करीब टाइम हो गया। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग की करती हूँ यहीं पे समाप्त।